पब्लिकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम साथियों का स्वागत है। आज हम लोग जो है एसटीटी का जो है एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस आपका एक्सपेक्टेड है उसके अनुरूप हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस को जो है करेंगे। तो हमारा पहला जो क्वेश्चंस है वो है परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन थे। जो परियोजना विधि थे उसके प्रतिपादक कौन थे। तो याद रखिएगा, परियोजना एक प्रकार की जो है मेथड होती है, उसके प्रतिपादक जो थे वो किलपैट्रिक थे। ये सब क्वेश्चन को डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, है ना, कि परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन थे, तो किलपैट्रिक थे। शिक्षण का एक बेहतर विधि है, शिक्षण का एक बेस्ट तरीका क्या है। ध्यान रखिएगा, व्याख्यान लेक्चर देना कभी भी शिक्षण का जो है बेस्ट तरीका नहीं हो सकता है। श्रुति लेख लिखवाना भी जो है क्लास में जो है शिक्षण का एक बेस्ट तरीका नहीं हो सकता कि क्लास में गए बच्चे को बोले कि जो है कुछ क्या करो, श्रुति लेख लिखो, ये भी अच्छा नहीं हो सकता है। गृह कार्य वगैरह देना भी जो है शिक्षण की बेस्ट तरीके नहीं हो सकते। याद रखिए, आपका जो है शिक्षण का जो सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है वो है सेमिनार करवाना, क्योंकि इसमें आपका जो है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आपका इन्वॉल्व होंगे आपका जो है। अब प्लस में परियोजना कार्य आपका जो है कि एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। एक विद्यालय में सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है, वित्त की कमी होना। गलत बात है, क्योंकि स्कूल कहीं ना कहीं आपका जो गवर्नमेंट ऑपरेटेड होता है तो पैसे की कमी नहीं होती है। दूसरा, अच्छी आधारिक संरचना का अभाव, कमी होना, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका कमी होना, अच्छे अध्यापक की कमी होना। पूछ रहा है कि सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है, तो ये सबसे बड़ी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है विद्यार्थियों की लगातार कमी होना। याद रखिएगा इस बात का, अगर किसी स्कूल में जो है लगातार विद्यार्थियों की कमी हो रही है तो इससे बड़ा आपका जो है विद्यालय के लिए समस्या नहीं हो सकता है। अभी कि विद्यालय में न तो पैसे की कमी है, न तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, न तो अध्यापक की कमी है, सारा वेल एक्विपाइड आपका जो है। लेकिन अगर उसमें स्टूडेंट होंगे ही नहीं तो आखिर में ये सब सारी संसाधन किस काम के। इसलिए विद्यालय में सबसे बड़ी समस्या आपका जो है विद्यार्थियों की जो है एडमिशन में कमी का होना आपका जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अधिगम, यानी जिसको हम लोग लर्निंग कहते हैं आपका जो है, सीखना कहते हैं आपका जो है, ठीक है। तो अधिगम हेतु विद्यार्थियों का सबसे बड़ा गुण क्या है ना। ध्यान रखिएगा, लर्निंग एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके तहत जो है बालक जो है बिना शिक्षक के भी जो है अपने वातावरण से, अपने आस पड़ोस से, अपने समाज से क्या करता है, सीख लेता है, ठीक है। यानी जहाँ पे बच्चा खुद सीखता है उसको कहते हैं अधिगम, कहते हैं लर्निंग कहते हैं। तो अधिगम हेतु विद्यार्थियों का सबसे बड़ा गुण क्या है, यानी एक बच्चा जो है लर्निंग करेगा इसके लिए उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। उसका याददाश्त अच्छा होना चाहिए, मेमोरी लेवल बढ़िया होना चाहिए, संप्रेषण कौशल बढ़िया होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होना चाहिए, सीखने तो कठिन श्रम होना चाहिए नहीं। ध्यान रखिएगा, लर्निंग की जो प्रोसेस होती है टीचर के अभाव में भी होता है, बिना टीचर के भी लर्निंग हो जाता है। तो इसके लिए जो है बच्चों में सीखने के प्रति क्या होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। क्योंकि अब जब तक आपके माइंड में सीखने के प्रति जिज्ञासा नहीं होगी, आपके पास सीखने के प्रति जो है क्यूरियोसिटी नहीं होगी, तब तक आप लर्निंग नहीं कर सकते, क्योंकि लर्निंग विदाउट टीचर के होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का आपका जो है ना। यानी जो आप अपने वातावरण से जो सीखते हो वही तो लर्निंग आपका जो है। तो इसके लिए क्यूरियोसिटी चाहिए आपका जो है, जिज्ञासा चाहिए आपका जो है। कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है ना, कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है। सारे क्वेश्चंस आपके जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है, याद रखिएगा आपका। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। अगर नहीं आपको विश्वास हो रहा है तो आप अपने साथियों से पूछ लीजिए कि आखिर में किस प्रकार के पेडागॉजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आर्ट ऑफ टीचिंग में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है। पहला, सभी विषयों का शिक्षण होना। दूसरा, वाद विवाद और निबंध लेखन का आयोजन। तो ध्यान रखिए ये सब एक विद्यालय का गुण होना चाहिए आपका। खेल का आयोजन नहीं करवाना। और लास्ट आपका अच्छी विकसित प्रयोगशाला
अच्छे विकसित प्रयोगशाला आपका जो है। अब देखिए ये ऑप्शन छट रहा है ना, कह रहा है कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिए ये सारे गुण होना चाहिए, लेकिन ये गुण अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। खेलों का आयोजन नहीं करना आपका जो है ना, ये अच्छे विद्यालय का गुण आपका नहीं है आपका जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है। विद्यालय की जो है जो फिजिकल जो आपका जो स्ट्रक्चर है उसका एग्जाम्पल नहीं है। ध्यान रखिएगा फिजिकल स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो है, जो क्या कह सकते हैं फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत आपका खेल का मैदान आएगा। पढ़ा नहीं सकते, प्रयोगशाला भी होना चाहिए आपका जो है, लेकिन लाइब्रेरी जो है फिजिकल संरचना का उदाहरण आपका जो है नहीं आपका जो है। ठीक है, लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। खेल का मैदान भी है, प्रयोगशाला भी है, भवन भी है, लेकिन लाइब्रेरी को जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है स्कूल के अंतर्गत नहीं रखा जाता आपका जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना रखिए, जिस शिक्षण संस्थान में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जिस है ना इंस्टीट्यूशंस में शिक्षण की वैसी संस्था जहाँ पे अध्ययन के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं, कोई भी एज का आकर के पढ़ सकता है, वैसे शिक्षण संस्थान को कहा जाता है खुली शिक्षा संस्थान, ओपन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आपका जो है ना। खुली शिक्षण संस्थान में जो है ना कोई भी किसी भी एज का व्यक्ति जाकर के वहाँ से पढ़ाई कर सकता है आपका जो है। एजुकेशन की अवधि कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा अपर हायर एजुकेशन का मतलब हो गया 10+2। तो ये तो कह सकते हैं कि क्वेश्चन से ही आपका जवाब मिल रहा है। तो अपर हायर एजुकेशन का मतलब 10+2, और 10+2 की व्यवस्था कितने साल की गई है, तो 2 साल के लिए की गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सा वांछित नहीं है आपका, यानी एक विद्यालय के लिए कौन सा जरूरी नहीं है। वांछित का मतलब होता है जरूरी आपका जो है ना। कौन सा चीज़ आपका एक विद्यालय के लिए जरूरी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा पहला करा है नियमित उपस्थिति है ना, रेगुलरिटी के साथ उपस्थित होना जरूरी नहीं है। अच्छा व्यवहार करना, पुरस्कार देना, ध्यान रखिएगा। दैहिक दंड का मतलब हो गया बच्चों को पीटना। बच्चों को पीटना विद्यालय के लिए जो है ना कह सकते हैं है ना वांछित नहीं है, यानी उपयोगी आपका नहीं है आपका जो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या है ना। आजकल विद्यालय में जो है अनुशासनहीन बच्चे हो रहे हैं आपका जो है, लगातार उनमें जो है डिसिप्लिन नाम की जो चीज़ है लगातार गिरती जा रही है। इसका कौन रिस्पॉन्सिबल रीजन्स आपका, इसका कारण क्या आपका जो है। पहला कारण है कि आर्थिक परेशानी, बच्चा कहीं ना कहीं आपका जो है पुअर फैमिली से बिलोंग्स करता है। दूसरा अभिभावकों के द्वारा हस्तक्षेप है ना, यानी अभिभावक जो है उसको है ना विभिन्न प्रकार के कार्य करने से जो है मना करते हैं, जिसके कारण जो है बच्चे स्कूल में जाकर अनुशासनहीन हो रहे हैं। या बढ़ती आकांक्षा है ना पेरेंट्स की और बच्चों की दोनों की आपका जो है जो आकांक्षाएँ हैं है ना, जो उनका जो है ज़रूरतें हैं वो जो बढ़ रहा है उसके कारण अनुशासीन हो रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जो है इसका सही जवाब हमारा होगा जो है कि अगर किसी स्कूल में कक्षा में अगर बच्चे अनुशासनहीन है, इसका मतलब है कि शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में जो है कमी आ गई, यानी शिक्षकों में जो है शिक्षकों की जो कह सकते हैं जो लीडरशिप होती है, जो नेतृत्व प्रदान करने की जो क्षमता होती है कहीं ना कहीं कम गया है ना। क्योंकि अगर एक अच्छा शिक्षक होगा तो कहीं ना कहीं उसको क्लास को क्या करेगा है ना, और क्लास को जो है वेल डिसिप्लिन्ड रखेगा आपका जो है। लेकिन अगर आप में नेतृत्व करने की क्षमता में कमी आ गई कि कैसे जो है 40 बच्चों को साथ में लेके चलना है, इसमें जैसे कमी आएगी क्लास आपका पूरा जो है अनडिसिप्लिन हो जाएगा। क्योंकि बच्चे भी समझ जाते हैं कि इस टीचर के अंदर तो आपका जो है ना नेतृत्व नाम की क्षमता आपका जो है नहीं है आपका जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विद्यालय विद्यार्थियों में अधिगम माने लर्निंग के लिए निम्न में से कौन सा सबसे अधिक प्रभावी आपका जो है, यानी विद्यालय में विद्यार्थी जो खुद से करके सीखता है यानी जो लर्निंग करता है उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन सा है ना। अगर हमको विद्यालय में
क्लास के अंदर जो है बच्चों में लर्निंग डेवलप करना, यानी ऐसा कुछ डेवलप किया है ताकि बच्चे खुद कर ले, है ना। सिर्फ हमारा क्या हो, एक छोटा सा हेल्प हो। तो क्या हम क्लास में जाके व्याख्यान देंगे? गलत बात। व्याख्यान देना, लेक्चर देना क्लास में सबसे घटिया क्लास माना जाता है। श्रुति लेख लिखवा देंगे तो इससे आपका जो है लर्निंग बच्चों में हो जाएगा, खुद से वो सीखने लगेंगे। चित्र बनाने के लिए कहेंगे, इससे बच्चे से खुद से लिखने के लिए नहीं। निर्देशित क्रिया करवाना आपका जो है, निर्देशित क्रिया का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, क्लासरूम में खड़े रहना है, स्कूल में खड़े रहना है और बच्चे को क्या करना है, निर्देश देना है ना, कि जाओ वो काम करो, जाओ ये काम करो, आपका जो है जाओ तुम प्लांट को जो है ऑब्जर्व करो, आपका जो है ना। तो कहने का तो क्या, शिक्षक जब जो है चीज़ों को सिर्फ निर्देशित करेगा और उस काम को बच्चे करेंगे खुद से, तो इससे जो है लर्निंग आपका जो है सबसे ज़्यादा आपका जो है प्रभावी होगा। इसलिए निर्देशित क्रियाएं जो है टीचर को कभी कभी स्कूल के अंदर जो है करना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे लर्निंग बढ़िया से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है ना। तो ध्यान रखिएगा, पाठ्य सहगामी क्रिया का मतलब हो गया कि जो है करिकुलम का पार्ट नहीं है। इनमें से कौन सा करिकुलम का पार्ट नहीं है? ध्यान रखिएगा, हम लोग क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर जो डिबेट करवाते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता करवाते हैं, संगीत और गायन का भी जो है कंपटीशन होता है, ड्रामा का कंपटीशन होता है। लेकिन कक्षा व्याख्यान आपका जो है ये एक प्रकार का जो है पाठ, जो कह सकते हैं करिकुलम का पार्ट नहीं है ना। कक्षा व्याख्यान करिकुलम का पार्ट नहीं, बल्कि ये टीचिंग का पार्ट आपका जो है। करिकुलम का मतलब हो गया को करिकुलम एक्टिविटीज़ आपका जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कक्षा स्तर के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन आपका जो है। प्राथमिक विद्यालय का मतलब हो गया कक्षा 1 to 5 आपका जो है, ठीक है। प्राथमिक का मतलब हो गया कक्षा 1 to 5 को कहते हैं प्राथमिक, कहते हैं आपका जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्यार्थियों को कोई संप्रदाय पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ना। यानी संप्रदाय का मतलब होता है कॉन्सेप्ट होता है। ध्यान रखिएगा, ये सब वर्ड आपका जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब इस वर्ड का जो है जब इंग्लिश आप देखिएगा तो थोड़ा सा आपको जो है आसान महसूस होगा आपका जो, ठीक है। तो अगर किसी कॉन्सेप्ट को बच्चे में डेवलप करना है, बढ़ाना है ना, किसी कॉन्सेप्ट को बच्चे को पढ़ाना है, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है उस कॉन्सेप्ट को बच्चों में देने का? कठिन चीज़ से सरल की तरफ जाएंगे, ये तो बड़ी ही गलत बात है, क्योंकि अगर पहले हम हार्ड पढ़ा देंगे तो बच्चे आपका कॉन्सेप्ट ले ही नहीं पाएंगे आपका जो है। अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाएंगे, ये भी आपका कॉन्सेप्चुअल से नहीं हो सकता है। अब जिस चीज़ को बच्चा जानता ही नहीं है उसको कैसे आपका जो है बच्चे जो है कॉन्सेप्ट के रूप में लेंगे, है ना। अमूर्त से मूर्त की तरफ जाना है, यानी जिस चीज़ को आपने कभी देखा ही नहीं जो है उससे जो है स्टार्ट करेंगे तो भी नहीं होगा। इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पहले जो ज्ञात है ना, पहले जो चीज़ आपका जो है ना, जो प्रीवियस चीज़ जो नॉलेज आपका जो है वो, यानी जो चीज़ उसने पिछली कक्षा में पढ़ा है पहले उसको बताएंगे, और उसके बाद बताएंगे किसको, अज्ञात को, यानी जो वो नहीं जानता है, ताकि वो पहले वाली नॉलेज को जो है नई वाली नॉलेज के साथ जो है जोड़ सके। जब पहले वाली नॉलेज में नई नॉलेज जुड़ता है तब उसको कॉन्सेप्ट कहा जाता है आपका जो है। इसलिए बी ऑप्शन हमारा जो है ना, सही ऑप्शन आपका जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी है ना। जो भारत में जो है, जो कह सकते हैं कि जो है कि मिडिल जो एजुकेशन आपका है उसकी अवधि कितनी है ना। ध्यान रखिएगा, माध्यमिक शिक्षा आपका जो है 6 से स्टार्टिंग होता है आपका जो है, यानी 6, 7, 8, 9 और 10th की होती है, यानी जो है लगभग जो है कह सकते हैं कि जो है माध्यमिक जो शिक्षा होती है लगभग जो है 4 साल की अवधि की होती है, ठीक है ना। 4 साल की अवधि की जो है माध्यमिक शिक्षा होती है आपका जो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विद्यालयों में विद्यार्थी अनुशासनहीनता का सबसे अधिक प्रबल कारण क्या है ना। अगर किसी विद्यालय में कोई विद्यार्थी अनुशासनहीन बनता है तो इसका सबसे प्रबल कारण क्या आपका जो है, तो ध्यान रखिएगा। तो किसी भी विद्यालय में विद्यार्थियों के अनुशासनहीन बनने का सबसे प्रभावी कारण शिक्षक की अनुपस्थिति नहीं हो सकता है, विद्यार्थी का अब्सेंट होना नहीं हो सकता, कोर्स का पूरा नहीं होना हो सकता। ध्यान रखिएगा,
विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न नहीं कर पाना, है ना। यानी कहने का अर्थ हो गया कि जो है कि विद्यार्थी आपका स्कूल में आए लेकिन उनको किसी प्रकार की जो है किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं देगी, किसी प्रकार का क्लास वर्क होमवर्क नहीं दिया गया, जिसके कारण वो क्या कर रहे हैं, अनुशासनहीन हो रहे हैं आपका जो है। यानी अगर आप बच्चों को किसी न किसी एक्टिविटीज़ में जो है अगर आप इन्वॉल्व रखिएगा तो बच्चा आपका जो है अनडिसिप्लिन होगा ही नहीं आपका जो है, जो उसका कहीं ना कहीं आपका माइंड क्या रहेगा, किसी काम को करने पर होगा। इसलिए हमेशा स्कूल के अंदर बच्चों को किसी न किसी वर्क में जो है आप इन्वॉल्व रखने का प्रयास करें, अपने आप आपका जो है क्लासरूम का डिसिप्लिन आपका जो है सही हो जाएगा आपका जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है ना। अगर आप एक टीचर हैं आपका जो है, या फिर अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं आपका जो है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। पहला कह रहा है कि शिक्षण कौशल में दक्षता करेंगे, है ना। यानी जो टीचिंग की जो टेक्निक है, जो स्किल है ना, उसमें आप दक्षता को प्राप्त करना चाहेंगे आपका जो है। विद्यार्थियों से परिचय करवाएंगे, है ना, या फिर अच्छे स्वास्थ्य को आप जो है करेंगे, या फिर विषय वस्तु में आपको दक्षता होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, एक शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही होता है कि उसके पास विषय वस्तु की जो है दक्षता होनी चाहिए, है ना। यानी ध्यान रखिए, ये सब भी है लेकिन इन सारे ऑप्शन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ऑप्शन हमारा ये है, क्योंकि अगर आपके पास विषय वस्तु की जो है ना दक्षता आ गई, कैपेबिलिटी आ गई जो है, तो कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, कौशल अपने आप सुधर जाएगा, है ना। विद्यार्थी का परिचय कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका नहीं है आपका जो है। नेक्स्ट हमारा है जो क्वेश्चन हमारा है वो है, एक सेमेस्टर कितने महीने की होती है। अब सभी बच्चे जानते होंगे कि हमारे यहाँ जो वोकेशनल कोर्स चलता है ना, वो जो सेमेस्टर जो चलती है, सेमेस्टर की जो प्रणाली होती है वो 6 महीने की होती है आपका जो। ठीक, तो सेमेस्टर प्रणाली जो है 6 महीने की आपका, अगर 2 साल का कोर्स है तो 4 सेमेस्टर की पढ़ाई होती है। खासकर आपका जो है मास्टर डिग्री वगैरह जो होता है आपने देखा होगा आपका जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकारात्मक अधिगम, है ना, यानी पॉजिटिव लर्निंग की बात कर। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, लर्निंग का मतलब जिसको खुद से सीखा जाता है, कि उसमें किसी टीचर का हेल्प ज़्यादातर नहीं होता है। तो जो पॉजिटिव लर्निंग होती है, परिवेश का तत्व कौन नहीं है आपका। यानी अगर आपको पॉजिटिव लर्निंग करनी है तो इसमें से कौन सा तत्व आपका जो है तत्व नहीं आपका जो है, तो ध्यान रखिएगा। पहला कि सीखने वालों को अभिप्रेरित करना, ये आपका जो है पॉजिटिव लर्निंग में होना चाहिए। ये पॉजिटिव लर्निंग का कंपोनेंट्स है, एलिमेंट्स है आपका जो है ना। कि आखिर में जो लर्नर हमारा है, जो सीखने वाला है, उसको हम क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तभी तो जाके वो सीखेगा। अपने परिवेश से, अपने समाज से, अपने वातावरण से रुचि का सृजन करना पड़ेगा, उसमें इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, तभी वो लर्निंग कर पाएगा। तीसरा, क्रियाओं का नियोजन करना पड़ेगा आपका, है ना। क्रियाओं का नियोजन करना पड़ेगा, लेकिन बलपूर्वक नियंत्रण ये लर्निंग का जो है एलिमेंट आपका नहीं है ना। कि आप क्या कीजिए, फोर्सफुली जो है कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा, तो फिर आपको बच्चा सीख नहीं पाएगा। इसलिए हमारा सी ऑप्शन आपका जो है ना सही ऑप्शन, चूँकि कह रहा था नहीं है आपका, तो नहीं है कौन, बलपूर्वक नियंत्रण आपका जो है। अब हम अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्यालय में एनसीसी, है ना, नेशनल कैडेट कोर, है ना, आपने जो है एनसीसी की ट्रेनिंग होती है ना, जिसमें बच्चे को जो है कह सकते हैं कि जो है समाज के प्रति, या फिर कह सकते हैं जो है एक प्रकार की ट्रेनिंग है ना, डिफेंस सेक्टर में जाने का कह सकते हैं एक प्रकार से, है ना, राष्ट्र के प्रति समर्पित आपका होता है। तो विद्यालय में जो एनसीसी जो होता है वो किसके अंतर्गत आपका जो आती है आपका जो है, ध्यान रखिएगा। तो किसी भी विद्यालय में एनसीसी का जो कोर्स होता है, जो एनसीसी की जो है जो बच्चों को जो करवाया जाता है, वो कह रहा है कि जो है किसके अंतर्गत आता है आपका जो है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। वो कोई सेवा क्रिया नहीं है, बहुत सारे लोग उसको सेवा क्रिया मानते हैं। सैनिक क्रिया भी नहीं है, पाठ्यक्रम की क्रिया भी नहीं, वो पाठ्य सहगामी क्रिया आपका जो, ठीक, पाठ्य सहगामी क्रिया हो गया, यानी वो कैरिकुलम का एक पार्ट आपका जो, ठीक, है ना। जो एनसीसी होता है हर एक स्कूल के अंतर्गत आपका जो है, वो एक प्रकार से समझ लीजिए कि जो है ना, जो आपका जो है जो कैरिकुलम आपका जो है उसी का एक छोटा सा एक पार्ट आपका जो है, यानी आप पढ़ाई के साथ साथ उसको जो है कर सकते हो, इसलिए इसका नाम पड़ गया पाठ्य सहगामी क्रिया। यानी
अपनी सिलेबस को भी पूरा करते रहिए, प्लस में उसके साथ जो है कुछ क्रियाएं भी करते रहिए, है ना। इसलिए बी ऑप्शन हमारा जो है सही ऑप्शन आपका जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा साहित्यिक क्रिया आपका जो है ना, साहित्यिक क्रिया नहीं है। तो ध्यान रखना, साहित्यिक क्रिया का मतलब क्या होता है, जो क्रिया आपका लिटरेचर से संबंधित होती है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा क्रिया लिटरेचर से संबंधित नहीं है, साहित्य से संबंधित नहीं है। निबंध लिखना, ध्यान रखिएगा, हिंदी का साहित्य का क्रिया है। वाद विवाद भी समझना साहित्य का क्रिया है। क्विज कंपटीशन भी साहित्य की क्रिया है, लेकिन आपका जो है एनएसएस जो है वो साहित्य क्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा आपका जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल कर रहा है तो आप क्या करिएगा आपका जो है ना। यानी जैसे ही आप जो है क्लासरूम में गए, आपने देखा कि जो है बच्चे क्या कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, खूब आवाज़ कर रहे हैं आपका जो है, तो आप उस समय क्या करेंगे, है ना। पहला, बच्चे को दंडित कर देंगे, आप उसको जाके मारे पीटेंगे, उसको बाहर भगा देंगे, या जो है ना क्लास में जा कर के जो है उसको डिफरेंट टाइप की जो है क्रिया में, एक्टिविटीज़ में जो है उसको जो है संलग्न कर देंगे। आपका संलग्न मतलब क्या हो गया, उसको जो है इन्वॉल्व कर देंगे आपका जो है ना। तो ये हमारा डी ऑप्शन से ही चला जाएगा कि क्लास में जाके बच्चों को जो है डिफरेंट टाइप्स की जो है एक्टिविटीज़ में जो है उसको इन्वॉल्व कर देंगे। जैसे ही वो इन्वॉल्व हो जाएगा तो बच्चा अपने आप क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन जो है सही ऑप्शन आपका जो है। चलिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है ना। आज समाज में जो है नैतिक मूल आपका घट रहा है, सभी देख रहे हैं कि मोरल वैल्यू जो है समाज का जो है वो धीरे धीरे पतन की तरफ जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है, पहला, शिक्षा नीति का विफलता, यानी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो है जो पहले बना था वो फेल कर चुका है। गरीबी के कारण आपका जो है कोई बच्चा नैतिक होते जा रहा है, आपका जो है नैतिकता समाज में घटती जा रही है। विद्यालय की कमी है, ऐसी बात में नहीं है, ध्यान रखिएगा। अच्छे अध्यापकों की कमी के कारण जो है आज समाज में जो है नैतिकता का पतन हो रहा है आपका, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के टाइम के जो टीचर होते हैं वो भी जो है फूहड़ प्रकार के होते हैं, जिसके कारण आज समाज में बच्चा भी जो है फूहड़ बन करके ही जाता है। क्योंकि एक शिक्षक का जो है पूरा प्रभाव जो एक बच्चे पे पड़ता है, जिस प्रकार की क्रियाएं, जिस प्रकार की बातचीत, जिस प्रकार का सना कह सकते हैं कि जो है नॉलेज का शेयरिंग कोई टीचर जो है क्लास में करेगा, बच्चा भी आपका उसी प्रकार से बनेगा आपका जो है। अगर टीचर नैतिक है तो बच्चा भी नैतिक बनेगा आपका जो है। टीचर के अनैतिक होने के कारण जो है बच्चे नैतिक होते हैं। लेकिन आज के समय में जो है कुछ वातावरण का, कुछ माता पिता का भी प्रभाव का पड़ता है ना। लेकिन फिर भी हम इसको मायने रख के चलेंगे, है ना। टीचर अगर बेहतरीन होगा, है ना, तो कहीं ना कहीं बच्चा भी हमारा क्या होगा, बेहतरीन होगा। तो आज के लिए इतना ही, है ना। सारे क्वेश्चंस आपका जो है STT से जो है कि पॉइंट ऑफ व्यू से थे। अगर आपको ये इसका PDF चाहिए तो हमारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो है